हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरियो हिंदी, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। बस हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि हमारे स्टोरी टेलिंग का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि आपका दिमाग विजुअल्स खुद ब खुद तैयार कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी समंदर सिर्फ लहरें नहीं लौटाता, वो वापस लाता है मौतें। और ये कहानी है उन्हीं मौतों की जो 39 साल तक जापान के किनारों तक आती रही। साल था 1975। जापान के उत्तर में एक छोटा सा मछुआरों का कस्बा था। सुबह की ठंडी हवा में जब लोग अपनी नावें तैयार कर रहे थे, तभी समुद्र ने लौटाई एक अजीब सी टूटी हुई लकड़ी की नाव। कोई झंडा नहीं, कोई निशान नहीं, बस अंदर था एक इंसानी कंकाल। पहले तो लोगों ने सोचा ये कोई हादसा होगा, लेकिन अगले ही हफ्ते एक और नाव, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी। हर कुछ दिनों बाद एक लावारिस नाव समंदर की लहरों पर डोलती हुई किनारे आ जाती थी। नाव में जले हुए जाल, टूटी बाल्टियां और शव। इन नावों में ना मछली मिलती थी ना इंसान, बस सड़े हुए शव, टूटे हाथ पैर और कई बार बिना सर के शरीर। इसी वजह से लोगों ने इन्हें नाम दे दिया घोस्ट बोट्स, भूतिया नावें। लोगों में अफवाहें और डर फैलने लगा। लोग कहते हैं रात के वक्त जब लहरें शांत होती थी तो किनारे के पास किसी व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। कुछ नाव पर लाल रंग के कोरियन भाषा में शब्द लिखे मिले, पीपल्स आर्मी। क्या ये किसी की जंग की नावें थी या सच में कोई आत्माएं लौट रही थी? वक्त बीतता गया। 2 साल बाद 1977 से लेके 1983 तक 17 जापानी नागरिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कहीं घोस्ट बोट्स के साथ इनका रिश्ता तो नहीं? वक्त बीतता गया। 1985 में पुलिस ने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा। वो जापान का पासपोर्ट लेकर घूम रहा था, पर वो जापानी नहीं था, वो नॉर्थ कोरिया का जासूस था। उसने जो बताया पूरे जापान को हिला दिया। वो 17 लोग जिन्हें गायब बताया गया था, उन्हें नॉर्थ कोरिया उठा ले गई थी ताकि वहाँ के एजेंट्स जापानी भाषा और संस्कृति सीख सके। लेकिन घोस्ट बोट्स का रहस्य अब भी बाकी था। लाशें आती रहीं, लोग डरते रहे। कईयों ने घर छोड़ दिए, कई ने मछली पकड़ना तक बंद कर दिया। फिर शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय जांच। यूएनओ, पत्रकार और समुद्री एक्सपर्ट जुड़े, और तब सामने आया एक दिल तोड़ देने वाला सच। ये भूतिया नावें असल में भूत नहीं थी, वो थी नॉर्थ कोरिया के गरीब मछुआरे। चाइना के बड़े जहाज़ों ने उनके समुद्र में मछलियां पकड़नी शुरू कर दी थी, जिससे छोटे मछुआरों की रोजी रोटी छिन गई। भूख और गरीबी से मजबूर होकर वो अपनी छोटी नावों में हजारों किलोमीटर दूर समंदर में निकल पड़ते थे, और फिर कहीं तूफान में रास्ता भटक जाते, कहीं खाना पीना खत्म हो जाता। धीरे धीरे सब मर जाते और उनकी नावें बस बहती हुई जापान के किनारों तक चली आती। 39 सालों बाद साल 2014 में नॉर्थ कोरिया ने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया, घोस्ट बोट्स कोई रहस्यमयी श्राप नहीं था, वो एक गरीबी की त्रासदी थी। कभी कभी भूत नहीं डराते, बल्कि जिंदा इंसानों की मजबूरियां हमेशा भूत बनकर रह जाती हैं। ये सच्ची घटना की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और अगली कहानी का इंतजार करिए। धन्यवाद।